जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक क्लास लेकर आया हूँ जालौर के चौहान राजवंशों की, और जिसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए खास साबित होंगे। और इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी ये क्लास आप निवेदन रहेगा कि ये मेरी क्लास आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सुपरफास्ट क्लास रहेगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। जालौर चौहान राजवंश की स्थापना, बहुत बार पढ़ा है आपने। जालौर चौहान राजवंश की स्थापना यदि बात करें तो जालौर के चौहान राजवंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी 1181 के अंदर। कीर्तिपाल एक महान राजा हुआ यहाँ का, और इन्होंने कीतु ने 1181 में जालौर के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना की। और उसके बाद में जालौर चौहान राजवंश की कुल देवी का नाम, कुल देवी जालौर के चौहान राजवंश की कुल देवी आशापुरा माता कहा कि नाडोल पाली की आशापुरा माता जालौर चौहान राजवंश की कुल देवी। और तीसरा अगला सवाल है अपने लिए, जालौर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। आपने बहुत सुना होगा जाबालीपुर, जालौर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजेश्वर की उपाधि। किसकी? राजेश्वर की उपाधि किसने प्राप्त की थी? कीतु ने राजेश्वर की उपाधि प्राप्त की। और ये इसका उल्लेख सुंडा पर्वत अभिलेख के अंदर मिलता है। सुंडा पर्वत अभिलेख के अंदर इस कीतु को प्राप्त राजेश्वर उपाधि का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल अपने लिए, जालौर दुर्ग के चारों ओर प्राचीन एक सुदृढ़ दीवार का निर्माण करवाया गया, और ये दीवार किसके द्वारा निर्मित थी? तो इसका आंसर होगा समर सिंह। इसका आंसर क्या होगा? समर सिंह ने समर चारों ओर, समर यानी हवा चारों ओर चलती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये एक ट्रिक बना है कि हवा समर चारों ओर चलती है। तो जालौर दुर्ग के चारों ओर प्राचीन सुदृढ़ दीवार का निर्माण समर सिंह ने करवाया था। अगला सवाल, काहनरदेव प्रबंध की ये ग्रंथ है, और ये किसके द्वारा रचित है? तो ये पद्मनाभ के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। पद्मनाभ के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला सवाल है खजाइनुल फतुह। ये भी एक ग्रंथ है, और ये अमीर खुसरो के द्वारा किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा खजाइनुल फतुह ये ग्रंथ लिखा गया। और अगला सवाल अपने लिए, खिलजी का सेनापति जो वार्तालाप के लिए कहाँ आए थे? जालौर आए थे। खिलजी कौन? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी, इनका नाम ये था। उसके बाद में आता है चौहानों की ब्रह्मपुरी कहा जाने वाली किसे कहा गया? तो ये भीनमाल जालौर में पड़ता है। भीनमाल जालौर के अंदर पड़ता है, और इस भीनमाल को चौहानों की ब्रह्मपुरी का, और इसका भीनमाल का भी प्राचीन नाम है, इसका नाम है सिरीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? सिरीमाल। और इसके बाद आगे अपने दिया हुआ है, अपन पढ़ेंगे सिवाना का युद्ध। आपको बता दूं, सिवाना को जालौर दुर्ग की पूंजी कहा जाता है। सिवाना को क्या कहा जाता है? जालौर दुर्ग की पूंजी। क्या कहा जाता है? जालौर दुर्ग की पूंजी, सिवाना दुर्ग को। और यहाँ पर जालौर में राजा होते हैं जिसका नाम होता है काहनर देव।
कहानड़ देव। और दिल्ली के अंदर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। कौन होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो साकों के स्पेशलिस्ट माने जाते। राजस्थान के अंदर 5 साके हुए थे और अंतिम लास्ट साका हुआ था जो जैसलमेर का हुआ था। तो इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इनसे कोई कानड़ देव से दुश्मनी थी और उसकी वजह से ये सिवाना पर आक्रमण करते हैं। और कब करते हैं? 1308 को सिवाना पर आक्रमण करते हैं और उसके बाद में यहाँ रानी मेणा दे, रानी का नाम मेणा दे के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। और केसरिया किसके नेतृत्व में होता है? केसरिया किसके नेतृत्व में होता है? सोमदेव है सातल देव, दोनों के नेतृत्व में क्या होते हैं? केसरिया होता है। और ये इसलिए इतना हुआ क्योंकि सातल देव को धोखा दिया था। इनका एक सेनापति था जिनका नाम था बावले। क्या नाम था? बावले नामक सेनापति ने सातल देव को धोखा दिया और ये केसरिया हो जाता है इसके नेतृत्व में। इन्होंने क्या किया, यहाँ सिवाना के अंदर एक तालाब है, तालाब का नाम है मामा दे तालाब। क्या नाम है? मामा दे तालाब। इस मामा दे तालाब को भावले ने दूषित करवा दिया। इसको दूषित करवा दिया तो यहाँ ये पानी गंदा हुआ, मतलब जालोर सिवाना की जनता को परेशान किया, यहाँ के सैनिकों को परेशान किया। तो परेशानी में आके मतलब इनको ये कदम उठाना पड़ा। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ सिवाना का दुर्ग किनको सौंपा था? सिवाना का दुर्ग इनके सेनापति जिनका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम था? कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का राजपाट सौंप दिया। और उसके बाद में ये खुद तो दिल्ली चले गए। ये शॉर्टकट और सुपरफास्ट क्लास के रूप में मैं लेके आया और इसके अंदर ये सिवाना का युद्ध के बारे में मैंने जानकारी दी थी। एक जानकारी आपको बता दूं, ये सागा यदि डेट घुसे तो ये 2 जुलाई। कब है? 2 जुलाई। आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।